नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, संसद और विधायिका लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब। श्री धनखड़ का राज्य विधानसभा में अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी ने लंपी बीमारी पर कृषि मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विधानसभा से वॉकआउट किया। सरकार पर देरी से कदम उठाने का आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भाजपा सरकार का शहरों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान। भाजपा महापौरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। और प्रदेश से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई शुरू। जोधपुर और बीकानेर संभाग से मानसून की वापसी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि विधानमंडलों और संसद में अनुशासन बहुत जरूरी है, क्योंकि अनुशासन की कमी संस्थाओं को जर्जर कर देती है। श्री धनखड़ आज राज्य विधानसभा में अपने अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि संसद और विधायिका लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं में सार्थक बहस, चर्चा और विचार विमर्श ही लोकतंत्र का अमृत है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों का आचरण भी अनुकरणीय होना चाहिए। विधानमंडलों के सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जो आचरण वेल में आकर होता है, उदंडता दिखाता है, उसकी सेल्फ लाइफ कुछ घंटों या दिन की होती है। पर जो विचार यहां व्यक्त किए जाते हैं, जो अध्ययन करने के पश्चात आप यहां विचार व्यक्त करते हो, वो सदियों तक रहते हैं। श्री धनखड़ ने कहा कि उन्हें विधानसभा में 2 बार सम्मान प्राप्त करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि राजस्थान के लोगों का उन्हें हमेशा प्यार मिला है। इससे पहले स्पीकर डॉ सीपी जोशी ने कहा कि श्री धनखड़ के व्यक्तित्व के कारण ही वे देश के उच्च पद पर पहुंचे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत पक्ष प्रतिपक्ष के वरिष्ठ नेता और विधायक मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में लंपी त्वचा रोग से पशुओं की मौत को लेकर आज विधानसभा और उसके बाहर सरकार पर हमलावर रही। सदन में लंपी संक्रमण पर बहस में भाग लेते हुए प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि इस बीमारी के कारण गौपालकों को करीब 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकारी आंकड़े कहीं अधिक गायों की मृत्यु हुई है। चर्चा में भाग लेते हुए प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि ये रोग अप्रैल में फैल गया था, लेकिन सरकार की ओर से पहली बार जुलाई के अंत में गाइडलाइन जारी की गई। उन्होंने कहा कि जिन पशुपालकों का नुकसान हुआ है, उन्हें सहायता दी जानी चाहिए। बहस का जवाब देते हुए पशुपालन और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि लंपी त्वचा रोग से पशुओं को बचाना सबकी प्राथमिकता है और इस रोग पर काबू पाने के लिए सरकार अपने प्रयास और तेज करेगी। श्री कटारिया ने कहा कि कोविड की तरह लंपी भी पशुओं में महामारी का रूप ले चुका है। पशुपालन मंत्री के जवाब से असंतुष्ट भाजपा विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। दूसरी ओर सदन के बाहर लंपी त्वचा रोग और अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय से विधानसभा की तरफ रैली के रूप में कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें 22 गोदाम पर रोक दिया। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी। जिलों में भी भाजपा की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। अलवर में पूर्व मंत्री हेम सिंह बढ़ाना ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बाड़मेर में पत्रकारों से बातचीत में कहा
कि राज्य सरकार लंपी से बीमार गायों के इलाज में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि लंपी के कारण हजारों की संख्या में गौवंश की मौत हुई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव चला चला से हट का भैया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान रवैया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी शासित नगर निगमों के महापौरों से आग्रह किया है कि वे अपने शहरों के समग्र विकास पर ध्यान दें और जीवन को सुगम बनाने को प्राथमिकता दें। गुजरात के गांधीनगर में भाजपा मेयर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार शहरों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने महापौरों से शहरी गरीब लोगों की भलाई के लिए काम करने और शहरों का इस तरह से विकास करने को कहा ताकि अगली पीढ़ी उनके काम को याद करे। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से बुलेटिन में चलाई जा रही जागरूकता श्रृंखला में हम हर मंगलवार को केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण समावेशी योजनाओं या पहल की जानकारी साझा करते हैं। आज हम आपको प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सरकार ने इस महीने की 9 तारीख को इस अभियान की शुरुआत की थी। सतत विकास लक्ष्य 2030 से 5 साल पहले वर्ष 2025 में सरकार ने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है। सामुदायिक समर्थन कार्यक्रम के तहत 9 लाख से अधिक रोगियों की देखभाल की कवायद शुरू की गई है। देश भर में 2018 से अब तक टीबी का इलाज करा रहे 65 लाख से अधिक मरीजों को लगभग 1,707 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है। टीबी मरीजों की देखभाल के लिए आगे आने वाले लोगों और संस्थाओं को निक्षय मित्र कहा जाएगा। लोग एक मरीज ब्लॉक तथा जिले को भी गोद ले सकते हैं। टीबी देखभाल सेवाओं के लिए इस साल दिसंबर तक देश भर में 1,50,000 से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र बनाए जाएंगे। प्रदेश में इस वर्ष अब तक 1,22,000 टीबी मरीजों की पहचान की गई है और करीब 38,000 मरीजों को 245 निक्षय मित्रों से जोड़ा गया है। नागौर हत्याकांड मामले में पुलिस ने राजसमंद भीलवाड़ा मार्ग पर रूपखेड़ा टोल नाके पर नाकेबंदी के दौरान भाग रहे 5 संदिग्ध युवकों को पकड़ा है। कल न्यायालय में पेशी पर आए हरियाणा के गैंगस्टर संदीप की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने प्रदेश भर में नाकेबंदी करवाई है। प्रारंभिक पूछताछ में पकड़े गए युवकों ने बताया कि वे उदयपुर जा रहे थे। कोटा के नयापुरा थाने में पिछले दिनों आत्मदाह का प्रयास करने वाले एक युवक राधेश्याम मीणा का आज दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मृत्यु हो गई। मृतक को पहले जयपुर लाया गया था, उसके बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। कोटा में नयापुरा थाने के बाहर 24 घंटे अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। इस मामले में कुछ पुलिस अधिकारियों पर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। और अब मौसम। प्रदेश से मानसून की विदाई शुरू हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज जोधपुर और बीकानेर संभाग से मानसून लौट चुका है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने आकाशवाणी को बताया
कि 22 और 23 सितंबर को भरतपुर तथा कोटा संभाग के जिलों में एक दो स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। बंगाल की खाड़ी और उड़ीसा के आसपास के क्षेत्र के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र भी बना हुआ है और इस सिस्टम का असर अगले एक सप्ताह तक पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, साथ ही साथ कोटा और उदयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। यानी पूर्वी राजस्थान के शेष भागों से अभी भी मानसून के विदा होने के लिए अगले एक सप्ताह तक कंडीशन अनुकूल नहीं है। इस बीच राज्य के पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर आज बादल छाए रहे। दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और उदयपुर सहित कुछ जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश हुई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि संसद और विधायिका लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। श्री धनखड़ का राज्य विधानसभा में अभिनंदन किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने लंपी बीमारी पर कृषि मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विधानसभा से वॉकआउट किया। राज्य सरकार पर देरी से कदम उठाने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाजपा सरकार का शहरों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान है। भाजपा महापौरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया। और प्रदेश से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई शुरू हो गई है। जोधपुर और बीकानेर संभाग से मानसून की वापसी हो गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।